सबको जय मसीह की। इस समय में हम कुछ बातों को पवित्र शास्त्र में से ध्यान करेंगे। पवित्र बाइबल में कुछ बातें लिखे हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है। उन बातों को हम लोग स्मरण करेंगे। बाइबल में कुछ बातें हैं, चलिए हम देखेंगे। परमेश्वर किन से प्रसन्न रहता है, किन को ज़्यादा चाहता है। परमेश्वर किन को ज़्यादा चाहता है या किन से प्रसन्न रहता है। भजन संहिता 147 अध्याय, भजन संहिता 147 अध्याय कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। न तो वो घोड़ों के बल को चाहता है और न पुरुष की सामर्थ्य से प्रसन्न रहता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर किन से प्रसन्न रहता है? उससे डरने वालों से। परमेश्वर से डरने वालों के लिए क्या क्या करता है मालूम है? परमेश्वर से डरने वाले, परमेश्वर से चाहत रखने वाले, परमेश्वर की करुणा के ऊपर आशा लगाए रखने वालों के लिए परमेश्वर क्या क्या करता है मालूम है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर क्या कर सकता है? जो परमेश्वर से डरते हैं, उसकी करुणा पर, उसकी दया पर आशा लगाए हुए रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करता है। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से ही कुछ अंशों को पढ़ेंगे। दानियल की किताब में एक बात लिखा है, 3 अध्याय 16 वचन से हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब 3 अध्याय 16 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनोगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी खराई हुए सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। क्या लिखा है इस वचन में? नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्त को, सोने की मूर्त को तैयार किया। उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए उनको बुलाया गया। हर राष्ट्र के, हर भाषा बोलने वाले लोग उसको दंडवत किए, मगर उनमें से कुछ लोग तो जो कि परमेश्वर के भय मानने वाले थे और परमेश्वर के आगे ही झुकने वाले थे। इस वचन में लिखा है कि वो नहीं झुके। क्यों? उनको एक आज्ञा था कि निर्गमन में एक आज्ञा है यहूदी लोगों को, इजराइल लोगों को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी। निर्गमन 20 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। हम एक बार उस वचन को ध्यान करेंगे। निर्गमन 20 अध्याय में एक अच्छा वचन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ेंगे। पहला वचन से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। देखो, 2-3 वचन हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो मुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूँ। उनको एक आज्ञा है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना चाहिए। सचमुच में उस आज्ञा को पालन कर रहे बोले तो वो परमेश्वर के भय मानने वाले बच्चे हैं। आज भी परमेश्वर के भय मानने वाले बच्चों के लिए परमेश्वर क्या करता है, क्या करता है? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय 7 वचन में एक बात लिखी है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए परमेश्वर क्या नहीं करता। देखिए 7 वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय 7 वचन में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर
उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवयों के ऊपर परमेश्वर की नजर बनाए रखता है और उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने देवदूतों को इस धरती पर भेजकर उनकी जान की सुरक्षा करते हैं, रखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं सचमुच में परमेश्वर अपने से यानी परमेश्वर से डरने वालों से बहुत प्रसन्न रखता है, बहुत प्रसन्न रहता है। वचन भी यही कहता है कि जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं और जो उससे डरते उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये शद्रक मेशक अबेदनेगो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया, इन्हें धधकती हुई आग की भट्टी में ढकेल दो, फेंक दो करके आज्ञा जारी की। वो भी 7 पटी से यानी 7 गुना से ज्यादा अधिक 7 गुना क्या किए है, आग की धधकती हुई भट्टी में इनको फेंक दिया गया है। वहां पे क्या हुआ, ये वचन के अनुसार, भजन संहिता 34 अध्याय 7 वचन के अनुसार क्या हुआ, परमेश्वर अपने डरवयों से बहुत प्रसन्न रहता है। उनको बचाने के लिए परमेश्वर के दूतों को भेजकर उनको छावनी देते हैं। सचमुच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दानियल की किताब में हम पढ़ेंगे तो यही बातें लिखा है। उनको चोट नहीं आई, उनको चोट नहीं आई। 24 वचन में हम देखते हैं, तब नबूकदनेस्सर राजा, 3 अध्याय 24 वचन में, तब दानियल की किताब 3 अध्याय 24 वचन में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा, खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र से सदृश है। सचमुच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूत को भेजकर परमेश्वर ने क्या किया है, बचाया है। इस वचन को हम पढ़ सकते हैं। सचमुच में इस यहाँ वचन क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर के दूत को बेचकर परमेश्वर ने क्या किया है, उन्हें बचाया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और दानियल को भी बचाया, आपको मालूम है ना, है ना। दानियल क्या करता था, परमेश्वर से डरता था। कैसा हम बोल सकते हैं, 6 अध्याय 10 वचन में, दानियल के 6 अध्याय 10 वचन में हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो एक बात लिखी है वहां पे, हम पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। कब, जब सही हुआ। क्या करके सही हुआ, कोई भी दूसरे ईश्वर की प्रार्थना नहीं करना चाहिए करके एक फरमान निकाला गया है। उस फरमान के ऊपर राजा की सही किया गया है। उसी समय में सही होने के बावजूद भी वो अपने परमेश्वर से डरता था। इसलिए क्या किया, अपने नित्य क्रम के अनुसार वो खिड़की के ओर जाकर, जो खिड़की यरूशलेम दिशा की ओर थी, उस दिशा की ओर जाकर घुटने टेक कर दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। सही होने के बाद में भी वो परमेश्वर से प्रार्थना किया। इसका क्या हुआ मालूम है, इसका क्या हुआ मालूम है, दानियल को सिंह के गुफे में डाला गया है। जो सिंह भूखे थे, उस जगह में भी परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर क्या किया, परमेश्वर के दूत को भेजकर दानियल का जान की सुरक्षा की, है ना। तो परमेश्वर किससे प्रसन्न रहता है, उससे डरने वालों से। उनके लिए क्या करता है परमेश्वर,
दूतों को बेचकर भी उनकी जान की रक्षा करता है ना। और हम देख सकते हैं, अभी पढ़ेंगे तो परमेश्वर और किन से ज़्यादा मोहब्बत रखता है, किन को चाहता है, किन से प्रसन्न रहता है, किन्हें स्मरण रखता है। परमेश्वर के मन में कौन से लोग स्मरण में आते हैं, किन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अब ये दो भी हम बातें पुराने नियम से देखे हैं। अब नए नियम में एक बात है जो कि परमेश्वर को अच्छा लगा और परमेश्वर प्रसन्न हुआ, परमेश्वर उस व्यक्ति को स्मरण किया। किस व्यक्ति को स्मरण किया? प्रेरितों के काम में एक आदमी है, उस व्यक्ति को परमेश्वर स्मरण कर रहा है। 10 अध्याय प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 3 वचन हम पढ़ेंगे। 1 से 3 प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 3 या 4 वचन हम पढ़ेंगे। देखिए, कैसरिया में कुर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियन नामक का पलटन के सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहरे के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरा प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। यहाँ पर भी परमेश्वर दूत को बेचकर एक शुभ संदेश उस कुर्नेलियस नामक व्यक्ति के पास पहुंचाया है। क्या करके पहुंचाया है? कि आपकी प्रार्थना, आपकी भक्तिमय जीवन, जो आप परमेश्वर से डरते थे, जो आप दान धर्म के कार्य करते थे, उन सब बातों को परमेश्वर क्या किया है? स्मरण किया है। परमेश्वर स्मरण किया है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी परमेश्वर ने स्मरण किया है। दानियल को भी परमेश्वर ने स्मरण किया है। कुर्नेलियस को भी परमेश्वर ने स्मरण किया है। क्यों परमेश्वर ने स्मरण किया है? ये 5 ही लोग परमेश्वर के भय मानने वाले थे, परमेश्वर से डर कर चलने वाले थे और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने वाले थे। इसलिए परमेश्वर क्या किया? इनके जान को बचाया और इनको स्मरण किया, है ना। परमेश्वर किन से प्रसन्न रहता है? किन को ज़्यादा चाहता है? अपने डरवैयों से, है ना। परमेश्वर किन के ऊपर दया करता है? वो जो कि उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन 5 लोगों को जीवन चरित्र हम आश्चर्य से फिर से पढ़कर आप लोग देखिए। जो वचन आज मैं आप लोगों को बताया गया है, वो वचन को ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। उनमें क्या लिखा है एक बार आप भी पढ़िए। सचमुच में परमेश्वर किन से प्रसन्न रहता है? किन को ज़्यादा चाहता है बोले तो उसको डरने वाले, परमेश्वर से डरने वालों से बहुत परमेश्वर प्यार करता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वालों को बहुत परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाले, जान भी जाए लेकिन हम परमेश्वर से अलग नहीं होंगे, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे, ऐसा गट्स रखने वाले दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को हम परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर किससे प्रसन्न रहता है? फिर से एक बार हम उस वचन को पढ़कर फिर से हम उस वचन को पढ़कर समाप्त करेंगे। यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। ये जो भजन संहिता लिखने वाले वो दावीद राजा, उनसे भी परमेश्वर बहुत प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? आइए हम एक बातों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम में एक अच्छी बात लिखी गई है दावीद के बारे में।
ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 वचन। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 वचन में ऐसा लिखा गया है, हम पढ़ेंगे 13 अध्याय 36 वचन। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादा में जा मिला और सड़ भी गया। क्या लिखा है? दाऊद तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति, ऑफ कोर्स उनके बीती हुई जिंदगी को हम याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी एक पाप किया था, उस पाप को स्मरण न करना चाहिए। लेकिन जब पाप करके पछताया, पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने रोया, फिर जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जिया। इसलिए परमेश्वर क्या किया उनसे? परमेश्वर उनके बारे में क्या कहा है? परमेश्वर उनके बारे में क्या कहा गया? अरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से बातें बाइबल में लिखा है। उन सब बातों को अगर हम स्मरण करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर किन किन लोगों को ज़्यादा चाहा है, इन बातों को हम देख सकते हैं ना। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे 13 अध्याय, भजन संहिता 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में एक बात लिखी गई है। 13 अध्याय 22 वचन हम पढ़ेंगे। 13 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है हम पढ़ेंगे 13 अध्याय 22 वचन में। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 22 वचन में। दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद राजा क्या किया? सारी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। दाऊद को भी परमेश्वर ने बचाया मेरे प्यारे भाई और बहन, बहुत बार बचाया। उनके चरित्र को हम पढ़ेंगे तो बहुत बार परमेश्वर ने उन्हें शत्रु के लोगों से बचाया। तो कहने का एक ही बात है, जो परमेश्वर से डरते हैं, उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं, सचमुच में उन्हें परमेश्वर बहुत चाहता है। क्योंकि ये जो भजन संहिता 147 अध्याय हम जो पढ़े हैं, 10-11 वचन को हम पढ़े हैं, वो भी दाऊद ने ही लिखा है। क्योंकि उनके ज़िंदगी में बहुत से बातें आए थे, उन सब बातों को स्मरण रखते हुए मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखिए करके उन्होंने लिखा है। और परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर से ही डरने से क्या होता है? वो हमें बचाता है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में यही लिखा है, किनसे प्रसन्न रहता है? उसकी इच्छा के अनुसार जो जिंदगी जीते हैं उनसे प्रसन्न रहता है। और जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते वो उससे प्रसन्न रहता है। हम लोग किन किन लोगों को देखे? शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, दानियल को, कुरनेलियुस को और दाऊद राजा। इन सब लोगों को हमने देखे कि उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर के भय मानकर चले हैं। इसलिए परमेश्वर उनकी रक्षा की है और उनसे प्रसन्न रहा है, और उनको परमेश्वर क्या किया है? स्मरण रखा है। हम भी परमेश्वर के सामने स्मरण रहने लायक जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। अगर हम उससे डर के चलेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमें भी बचाता है, हमारा भी रक्षण करता है और हमें भी उसकी महिमा के लिए उपयोग कर सकता है। आइए हम दुआ करेंगे। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता जीवत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। जो कुछ भी हम वचन सुने हैं मेरे प्यारे पिताजी, पढ़े हैं, उन सारे वचनों के द्वारा आप हमें चलाइए। आपकी इच्छा के अनुसार आपको डर के जीने के लिए हमें मदद कीजिए। हमें किसी के ओर न देखना चाहिए। तो पवित्र बाइबल में जो आपके भक्तगण हैं उनके ओर लक्ष्य देते हुए, जो अच्छे बातें उन्होंने किए हैं उनके ओर लक्ष्य देते हुए, आपके डर हमारे मन में रखते हुए, आपको डरते हुए जीने के लिए
आपके भय मानने वालों के लिस्ट में हमारे भी लिस्ट आने के लिए सहाय कीजिए, मदद कीजिए और आपकी इच्छा के अनुसार हमें ज़िंदगी जीने के लिए मदद कीजिए। सारे बुराई से हमको दूर रखिए, आपके भय मानकर हम चलने के लिए हमें मदद कीजिए और आपके भय मानते हुए, आपको प्रसन्न रखते हुए, आपके स्मरण में हम लोग रहना चाहिए करके इस वचन को हमने पढ़े हैं। इस वचन के अनुसार हम जीने के लिए मदद कीजिए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते सुन और बड़े दया से कबूल कीजिए पिताजी, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।